भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। उसी के संदर्भ में ये चर्चा है। अक्सर ये पूछा गया है कि मेंस एग्ज़ाम में पेपर 2 में कि राज्यसभा दूसरा सदन न होकर द्वितीय दर्जे का सदन है, तो क्या इसे भंग कर देना चाहिए? उसी प्रश्न के उत्तर में हम लोग एक देखेंगे। उसी प्रश्न के आलोक में कुछ चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। तो देखिए, राज्यसभा को समाप्त करने के पीछे 3-4 तर्क दिए जाते हैं। उसमें ये होता है कि राज्यसभा के पास वैसे तो कोई पावर ज़्यादा है नहीं। जो आलोचक हैं वे कहते हैं मेरा मत कुछ नहीं है इसमें, मैं केवल प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। तो देखिए, जो आलोचक कहते हैं विपरीत में कि समाप्त कर देना चाहिए, उसमें ये कहा जाता है कि देखिए इनके पास कोई शक्ति है नहीं। जो भी बिल पास होते हैं मनी बिल पे इनका कोई पकड़ नहीं है, और साधारण बिल पे पकड़ क्या है, बहुत थोड़ी मोड़ी शक्ति है। साधारण बिल पे वही है जो लोकसभा की है। तो ये केवल लोकसभा के बिलों को अटकाने का प्रयास करते हैं 14-15 दिन। तो क्या इसको समाप्त कर देना चाहिए? इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है इसके ऊपर। एक भवन समझिए चाहिए इनको, और जितने भी इनके एमपीज़ हैं उनको चाहिए, और विभिन्न प्रकार की खर्चे हैं, सबके लिए रूम चाहिए, माने घर। तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए? राज्यसभा को समाप्त कर देना चाहिए? तो इस पे आप लोग अपना राय बताइए कि क्या समाप्त कर देना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि क्यों नहीं समाप्त करना चाहिए। देखिए क्या है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी चीज़ें अगर बनाई गई हैं हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं के द्वारा, तो वे ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे, जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ पे उच्च सदन है सीनेट, ठीक। और आपका यूके में है लॉर्ड सभा करके, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स करके। और इन इंडिया और फ्रांस में भी है आपका उच्च सदन, और इन इंडिया आपका है राज्यसभा, ठीक। तो क्या तीनों देशों में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए? क्योंकि अमूमन सभी की स्थितियां लगभग सेम हैं, ठीक है। इन इंडिया हम लोग बात करते हैं कि क्या इसको समाप्त करना आवश्यक है। देखिए, जब इमरजेंसी लगता है या कोई भी चीज़ें लगती हैं भारत में, या कोई भी बिल हुआ, तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वे शिक्षित होते हैं। जो लोकसभा में आपके सदस्य होते हैं वे उतने शिक्षित नहीं होते कंपैरिजन टू राज्यसभा। क्योंकि देखिए, लोकसभा का चुनाव जो अधिक शिक्षित व्यक्ति होते हैं वे नहीं जीत पाते। ये एक आंकड़ा सामने आया। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा का चुनाव वही जीत पाते हैं जो जिनका पकड़ जनता में है। और ये स्टडी किया गया है कि जो अधिक विद्वान जन होते हैं, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को कह लीजिए, या अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को कह लीजिए, वे, या इकोनॉमिस्ट को कह लीजिए, ज्योग्राफर को कह लीजिए, या जो विद्वत जन हैं वो चुनाव अपना नहीं जीत पाते। इसी के संदर्भ में राज्यसभा का गठन किया गया कि भैया वहाँ पे अलग अलग चुनाव किया जाए, उनमें प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। तो कोई अगर बिल आता है तो उस पर अच्छे से चर्चा हो जाती है राज्यसभा में, ठीक। और लोकसभा की निरंतरता बनी रहे, माने लोकतंत्र की निरंतरता बनी रहे, मीन्स इसके लिए राज्यसभा जरूरी है, लोकतंत्र निरंकुश ना होने पावे। उसके बाद जब मान लो इमरजेंसी का काल चल रहा है तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन और अखिल भारतीय स्तर पर विधि का निर्माण, ये सब चीज़ें राज्यसभा के माध्यम से ही संचालित की जाती हैं। देन राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाता है कि वे अपने राज्यों की मांगों को वहाँ पे अच्छे से उठा सकते हैं। यही है समर्थकों के पीछे। अब आप लोग अपना तर्क दीजिएगा कि क्या बंद करना चाहिए या समाप्त करना या कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम लोग उत्तर लेखन करेंगे तो हम लोग कंटिन्यू करने के ही पक्ष में जाएंगे, क्योंकि हम लोग विधि निर्माणकर्ताओं के अगेंस्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। ये तो केवल पूछा जाता है कि कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस हम लोग बता देंगे। आलोचकों का मानना है या समर्थकों का मानना है, अपना व्यू नहीं देना है। धन्यवाद।